राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई टाइम निकाल कर हम आ गए तिगरी मेला गंगा जी स्नान पर। और भाई यहाँ पे देखो हमारी प्यारी प्यारी भाभी। तो भाभी को आप जानते ही हो, तेरी तो मामी है, मेरी तो भाभी है। हाय हेलो कर दो भाभी मेरे फैन। तो भाई आप देख सकते हो। और एक हमारी इधर बैठी है बहन, उसको हम वीडियो में नहीं लाते हैं। और अब दिखाते हैं हमारी पार्टी क्या कर रही है। आंटी यहाँ पे आंटी जी बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं। और यहाँ पे बनेगी मिक्स वेज और बच्चे खेल ले। हाँ, और उधर ममता चाय बना ली है ममता ने सबके लिए चाय। तो भाई कौन कौन गंगा स्नान आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। हम तो भाई 3 साल बाद आए हैं और एक दिन के लिए आए हैं। विवेक जी को छोड़कर सारा काम उनका करके आए थे और अब जाकर कर लेंगे। और वहाँ पर है देखो अंकल जी हमारे, ये बिल्कुल हमें बिटिया की तरह ही रखते हैं। और देखो यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है जिद। और ये सारे बैठे हुए हैं चाय पकौड़ी। और ये हमारी बहन जी हैं, ये नहीं आएंगी। देखो ग्लास लगा लिया है, कभी इनका चेहरा लिया है। खाना खाकर और बनाकर फिर हम आ गए थे गंगा जी में स्नान करने के लिए और पूरा आनंद लिया। चाहे कितने ही बड़े बड़े स्विमिंग पूल क्यों ना हो, लेकिन भाई गंगा जी का स्नान में तो अलग ही आनंद आता है। और यहाँ पे देखो हम सारे नहा रहे थे, पता नहीं आपको चमक रहे हैं या नहीं चमक रहा है। यहाँ पे फुल हमने मस्ती की और मस्ती करने के बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना मेला भी देख लिया जाए। फिर हमने गंगा जी में ही प्लान बना लिया था कि आज रात को मेला देखने चलेंगे, लेकिन ये सारे लोग तो चले गए थे। बस मैं और मेरा बेटा, मेरा भाई और ममता, हम ही 2-3 जने बचे थे। बाकी तो सारे दिन के दिन वाले थे। ये दिन के दिन आए और गाड़ी से घूमकर चले गए। मैं एक दिन रुक कर आई थी, जैसे आज गई, कल रुकी और सुबह ही अगले दिन को आ गई। तो यहाँ पे हमने पूरा स्नान किया और खूब मस्ती की। और गंगा मैया अगले साल मेरे विवेक जी को भी जल्दी बुलाएं। यहाँ पे आ गए थे हम मेले में कफ और ट्रे लेने के लिए। और यहाँ पे दीदी देख रही थी कफ ट्रे और उनके रेट कर रही थी। तो भाई इन्होंने बता दिए हैं बहुत महंगे। तो मैंने बोल दिया कि चलो भाई आगे देख लेंगे, अगर आगे सस्ते मिल गए। क्योंकि मेले में ऐसा होता है, थोड़ी दूरी पर जाकर वही सामान 20 रुपये सस्ता मिल जाता है और 20 रुपये महंगा भी मिल जाता है। तो भाई हमने फिर नहीं लिए, क्योंकि हमारा बजट नहीं था, बजट के अनुसार ज़्यादा थे। उसके बाद डुग्गू ने की बड़े वाले हिंडोले पे झूलने की जिद। हमने बहुत समझाया कि तेरे हिसाब का नहीं है, बहुत बड़ा झूला है। फिर देखना इस वाले हिंडोले पे झूलने को बोल रहा था, बड़े वाले पे। फिर हम इसको पास में लेकर गए और जब इसने पास में हिंडोले को देखा तो फिर इसको भी डर लगने लगा। ये कह रहा मम्मी मैं तो इस पर गिर जाऊँगा। फिर हम बोली चलो इसके छोटे हिंडोले पे झुला देते हैं। फिर हम छोटे हिंडोलों की तरफ इसको लेके गए। और यहाँ पे हाथी का बहुत प्यारा सा झूला था, इस पर झूलने को उसने मना कर दिया। इसने जिद की कि भाई मैं तो ट्रेन पर ही झूलूंगा। फिर हमने ट्रेन वाला हिंडोला यहाँ पे ढूंढा। जब मैं विवेक जी के साथ गंगा स्नान आती थी तो मैं सारे हिंडोलों पे झूल के जाती थी। अब तो मेरे अंदर इतना डर बैठ गया है कि हिंडोलों को देखकर भी डर लगता है। सब ने कहा कि झूल ले, मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि मुझे अब मैं स्कूटी पर भी जाती हूँ ना, तब भी ऐसा लगता है कि आगे से कोई टक्कर ना मार दे। पता नहीं इतना गम बैठ गया है जब से विवेक जी का चोट लगी है। ना ही मैं कमरा बंद करके सो सकती हूँ, गेट खुले रहेंगे। आखिरकार हमने डुग्गू की ट्रेन वाला झूला ढूंढ ही लिया है। और इसमें इसने की मम्मी तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। तो भाई बच्चों में हो गई मैं भी बच्ची। मैंने पूछा उनसे कि भैया मैं भी बैठ सकती हूँ क्या? तो उन्होंने हंस कर कहा कि तुम्हारे अंदर वजन ही कितना है, तुम आराम से बैठ सकती हो। तो हंसी भी आई मुझे और भाई ऐसा भी लगा कि देखो मेरे पतले होने का मजाक भी बन रहा है। पर कोई नहीं भाई, जब पतले हैं तो पतले ही कहा जाएगा, मोटा थोड़ी कह देगा कोई। उसके बाद मैंने डुग्गू ने की पूरी मस्ती और मेरा भाई बना रहा था यहाँ पे हमारी वीडियो। देखो कितना महंगा टिकट हो गया। जब मैं विवेक जी के साथ आती थी तो 20 रुपये का टिकट था, अब कर दिया है एक जने का 30 रुपये का, यानी कि 60 रुपये में हम दोनों झूले। मेला भी घूम लिया है, गंगा जी का स्नान भी कर लिया है। अब हम चल दिए सुबह सुबह अपने घर की तरफ ऑटो में बैठ के, क्योंकि भाई हमें घर भी जाना है। घर पर हैं विवेक जी, अगर विवेक जी ठीक होते तो हम पूरा स्नान करते, लेकिन उनकी भी भाई चिंता है, किसी को लगे ना लगे पर हमें तो है। तो भाई एक दिन का स्नान भी कर लिया है, डुग्गू का भी जिद पूरी कर दिया और अपने घर भी चल दिए हैं। ऑटो पकड़ लिया है सुबह सुबह और बुक कर लिया है, सुबह पहुँच जाएंगे घर। फिर जाकर अपने देखेंगे विवेक जी को। जय श्री श्याम। फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और विवेक जी को दिलवा दिए करवट। ये देखो मैंने विवेक जी को करवट दिलवा दी है। इनका मुंह भी साफ कर दिया है। दांत भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा गंदे। एक दिन में ही दांत इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जैसे कितने वर्षों से इनका कोलगेट नहीं हुआ हो।
तो भाई इनके दांतों सब कुछ साफ कर दिए हैं और इनको करवट दिलवा दी है। और विवेक जी को लेकर आई थी मैं, देखो छोटी सी गाड़ी, दिखाना विवेक, ये देखो, क्योंकि विवेक जी के हाथ में कुछ ना कुछ देते हैं, तो विवेक जी को मैं छोटी सी गाड़ी लेके आई हूँ और ये दे दिए मैंने इनके हाथ में। और ये विवेक जी लो, कैसी लग रही, अच्छी लग रही? हाँ उन्हें अच्छी लग रही। और विवेक जी अपना सिर खुजाने में है व्यस्त। तो भैया अब करते हैं घर का काम और विवेक जी को देते हैं बनाकर जूस। जय श्री श्याम।